तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है हम अपने नए ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है ishram.gov.in। इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर आने के बाद में आपको सिंपली जो है रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर ऑन ई श्रम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ये एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पे आपको सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपके पास एक आधार नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका आधार नंबर जो है एक वो मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपकी उम्र जो है 16 साल से लेकर के 59 साल के बीच होनी चाहिए, तभी जो है आप ई श्रम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों क्राइटेरिया को फिल करते हैं तो आप सिंपली जो है इस रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो सिंपली हम खुद को रजिस्टर करने के लिए अपना मोबाइल नंबर यहाँ इंटर करेंगे। तो मैं अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके सामने ये जो कैप्चा शो हो रहा है, आपको इस कैप्चा को यहाँ पर डालना है। तो हम अपना कैप्चा इंटर कर देते हैं। कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ईपीएफओ के अगर आप मेंबर हैं। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं जिसमें आपका पीएफ कटता है तो उस सिचुएशन में आपको यस करना है। और सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर कंपनी में आपका ईएसआईसी कटता है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। इन दोनों ऑप्शन को आप तभी यस करेंगे जब आपका जो है ये बेनिफिट आपको मिलते हो, अदरवाइज जो है आप सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और नो के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जो है सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने जो यहाँ पर नंबर इंटर करा है उस नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम अपना ओटीपी यहाँ डाल लेते हैं। ओटीपी इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको आपका आधार नंबर मेंशन करना है। तो हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद आपके सामने यहाँ पर तीन ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन के, फिंगरप्रिंट और आइरिस और ओटीपी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो ओटीपी होता है, जिसमें आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है। तो हम सिंपली इस ओटीपी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद ये जो कैप्चा हमको शो हो रहा है इस कैप्चा को हम इंटर कर लेंगे। अगर आपको ये कैप्चा समझ में नहीं आता है तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इससे जो है आप इस कैप्चा को रिफ्रेश कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेंगे। तो हम अपना कैप्चा इंटर करते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर एक जो है टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको जो है इस चेकबॉक्स पर क्लिक करके एग्री कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन शो हो जाएगा। इस चेकबॉक्स में आपको मेंशन है आई एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर ई श्रम पोर्टल। आपको इस टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के बाद सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वैलिडेट करते हैं तो आपके आधार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। और आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इमरजेंसी नंबर डालने के लिए बोलेगा। इफ़ आप इमरजेंसी नंबर ऐड करना चाहते हैं तो इसके अंदर इंटर कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देनी है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेता हूँ। ईमेल आईडी इंटर करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपका जो है मैरिटल स्टेटस पूछेगा। तो सिंपली जो है आप यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट जो है यहाँ पे आपका फादर्स नेम पूछा जाएगा, तो आप अपना फादर नेम इंटर कर लेंगे। फादर नेम डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा मदर्स नेम का, आप अपने मदर्स का नाम इंटर कर लेंगे। मदर नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा सोशल कैटेगरी। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को आप ओपन करके यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एसटी से, ओबीसी या जनरल से, जिस किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी का आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को आप चाहे तो अभी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप अपना फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में इन फ्यूचर भी अपनी प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है हम इस पर्टिकुलर सेटअप को स्किप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हमारा ब्लड ग्रुप। तो सिंपली आप अपना यहाँ पर ब्लड ग्रुप मेंशन कर देंगे। तो हम यहाँ से अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं।
ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आर यू डिफरेंटली एबल्ड। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो पे आप टिक रहने देंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आप अपने नॉमिनी की डिटेल इंटर कर देंगे। तो हम अपने केस में हमारे नॉमिनी की डिटेल इंटर कर देते हैं। एंड उसके बाद आपसे आपके नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। एंड उसके बाद आपको जेंडर मेंशन करना है नॉमिनी का। और उसके बाद जो है रिलेशनशिप विद एप्लीकेंट, यानी कि आप अपना जो फॉर्म भर रहे हैं आपका आपके नॉमिनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, आपको वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद जो है नॉमिनी का आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है, तो हम यहाँ पर एड्रेस मेंशन कर देते हैं। नॉमिनी एड्रेस मेंशन करने के बाद में आपके सामने यहाँ पर नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करने का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो इन डिटेल्स को भर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर उन्हीं डिटेल्स को भरना जरूरी है जिनके आगे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके का रेड कलर का एस्ट्रिक का सिंबल शो होगा। उन डिटेल्स को आपको फिल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज जो है बाकी की डिटेल्स आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इन डिटेल्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जिनके आगे जो है आपको इस तरीके का रेड एस्ट्रिक दिख रहा है उन डिटेल्स को आप ब्लैंक छोड़ते हैं तो आपका ये फॉर्म आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ तक हम अपने डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जिसमें सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके सामने शो हो रही होगी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भरेंगे। तो जो है आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन हो आपको जो है सिंपली उसका जो है यहाँ पर होम सेलेक्ट करना है। तो हम अपना सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अपना होम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर आपके पास कोई आपके जो है होम एड्रेस से रिलेटेड कोई आईडी है जो कि आपको जो है आपके डिस्ट्रिक्ट से भेजी गई है तो आप उस आईडी का नंबर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली जो है आपको आपका करंट एड्रेस डालना है। तो हम जो है अपना एड्रेस फिल कर लेते हैं। तो आप जिस किसी भी लोकल बॉडी में रहते हो, अगर आप जो है शहरी क्षेत्र में रहते हो तो आप अर्बन चूज कर सकते हैं, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो रूरल चूज कर सकते हैं। तो हम जो है अपना पर्टिकुलर एड्रेस फिल करते हैं। करंट एड्रेस की तमाम डिटेल्स आपको डालने के बाद में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एड्रेस लाइन 1 आपको जो डालनी है, एड्रेस लाइन 2 में भी आपको अपना एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, सब डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है अपनी तहसील या सब डिस्ट्रिक्ट जो भी हो वो सेलेक्ट करना है, आपको आपका गांव सेलेक्ट करना है और आपको लास्ट में आपका पिन कोड एंटर करना है। ये तमाम डिटेल्स एंटर करने के बाद आप सिंपली जो है अपने फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टेइंग एट करंट लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन आपने ऊपर मेंशन करी है उस लोकेशन पे आप कितने सालों से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो सिंपली जो है हम यहाँ पर बाय बॉर्न रह रहे हैं तो सिंपली हम यहाँ पे जो है मोर देन जो भी आपकी उम्र हो उसके हिसाब से आप मेंशन कर देंगे। एंड आफ्टर दैट जो है आपसे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डाल देंगे। अब परमानेंट एड्रेस में सेम आपके सामने वही अर्बन और रूरल का ऑप्शन है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण से है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर जो है परमानेंट एड्रेस मेंशन कर देते हैं और उसके बाद जो है मैं आपको आगे क्या करना है वो बताता हूँ। परमानेंट एड्रेस इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है। तो यहाँ आपके सामने शो हो रहा होगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, जो भी आपने जो है एजुकेशन करी हुई है, जिस लेवल की भी आपकी एजुकेशन है उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने अभी वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि जहाँ पर आपको ये एस्ट्रिक का सिंबल शो होगा उसी डिटेल्स को फिल करना मैंडेटरी है। बाकी की डिटेल्स आप बाद में भी फिल कर सकते हैं या अभी के लिए जो है आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेट हम बाद में अपलोड कर लेंगे। तो इसको जो है यहाँ पे हमने क्वालिफिकेशन एजुकेशन सेलेक्ट कर ली है। और उसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम स्लैब, यानी कि अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपका जो है इनकम स्लैब क्या है। तो अपना इनकम स्लैब सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन शो होगा। तो अगर आप चाहे तो आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बना रखा है तो उसको अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज जो है इनकम सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाना है उसके ऊपर जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, उसको जाकर के आप वॉच कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं यहाँ पर आई बटन में भी दे दूंगा। तो सिंपली हम यहाँ पे जो है अभी इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हैं, सिंपली जो है हम सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है दूसरा पेज ओपन होकर के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर आ जाना है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स वाले सेक्शन में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
आर यू वर्किंग विद एनी प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और मोबाइल ऐप बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर लाइक उबर। अगर आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हैं जो कि जो है ऑनलाइन एग्रीगेटर हो, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, जोमेटो, स्विगी वगैरह, तो आप इस कंडीशन में यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपका जो है मेन ऑक्यूपेशन आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, वो आपको यहाँ पर बताना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, आपको यहाँ पे सालों में आपका क्या एक्सपीरियंस है वो आप डाल देंगे। तो हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो हम अपना सेकेंडरी ऑक्यूपेशन भी यहाँ पर जो है इंटर कर देते हैं। और सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इंटर करने के बाद आपके पास जो है इस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पर एस्टिक का साइन आपको नहीं शो हो रहा होगा। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स, तो आपको इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जो है आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना है कि डिड नॉट रिसीव एनी वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको जो है कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह मिली हो, कोई काम आपने ऐसा सीखा हो जिसके लिए आपको ट्रेनिंग दी गई हो, तो इस सेक्शन से आप जो है रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ आपको दिख रहा होगा सब स्किल का ऑप्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जो है हम सब लर्निंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटरेस्टेड इन स्किल अपग्रेड, तो यहाँ पे जो है हम सेलेक्ट कर लेंगे टू रिसीव फॉर्मल टेक्निकल ट्रेनिंग। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में दिखेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स। यहाँ पर आपको आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालनी है। अगर आपका जो है मोबाइल नंबर जो है आधार कार्ड के साथ में जो है रजिस्टर्ड होगा तो सिंपली जो है यहाँ पे उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से आपकी डिटेल्स फैच कर ली जाएगी, अदरवाइज जो है आपको यहाँ पर मैनुअली डालनी पड़ेगी। तो हमारे केस में हमारा मोबाइल नंबर जो है अपडेटेड नहीं है हमारे उस बैंक के साथ में, तो जो है सिंपली जो है हम अपना यहाँ पर बैंक की डिटेल्स इंटर कर देते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैं इसको हाइड करके चलता हूँ और इंटर करने के बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं आपको शो करा दूंगा। तो हमने हमारी बैंक डिटेल्स को इंटर कर लिया है। अब मैं सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली जो है आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो हो जाएगा। इस प्रीव्यू को आप अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, अगर आपको कोई इशू लगता है तो उसको आप एडिट कर लेंगे, अदरवाइज जो है हम स्क्रॉल करके नीचे चलते हैं। तो फॉर्म को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है एक टर्म्स एंड कंडीशंस का ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंपली इसके चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद सिंपली आपको जो है सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन कोई गलत लगती है तो यहाँ से आप जो है एडिट भी कर सकते हैं। हम जो है सिंपली हमारी इन्फॉर्मेशन तमाम सही है तो हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग अस अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, योर यूएएन नंबर हैज़ बीन सेंड बाय एसएमएस टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यूएएन नंबर जो है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। तो अगर आप आपके ई श्रम कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड यूएएन कार्ड का ऑप्शन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपने यूएएन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे पास जो है हमारा यूएएन कार्ड जो है वो डाउनलोड हो गया है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको जो है वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।